डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि जब भी आप किसी टास्क को पूरा करने की कोशिश करते हो तब आपकी अटेंशन कोई दूसरा काम खींचने लग जाता है, जिससे आपका मेन काम अधूरा रह जाता है। हम डिस्ट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हमें कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये डिसाइड करना होता है कि हम अपने प्राइमरी टास्क पर फोकस रखें और लॉन्ग टर्म में कुछ हासिल करने की कोशिश करें, या फिर एक टेम्परेरी प्लेजर का पीछा करके जल्दी से अपने आप को सेटिस्फाई कर लें। कुछ भी अच्छा अचीव करने में टाइम लगता है, जिसका मतलब अगर हम पॉजिटिव इमोशंस फील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें पहले मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद जाकर हम जब कुछ अचीव कर लेंगे तब हम अच्छा फील करेंगे। जिस वजह से डिस्ट्रैक्शंस इस फीलिंग को मिमिक करने की कोशिश कर रही होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने गोल बनाया है कि आप आज 3 घंटे तक पढ़ोगे, तो आपको अपने बारे में अच्छा सिर्फ तभी फील होगा जब आप अपने इस गोल को पूरा कर लोगे। लेकिन उन 3 घंटों के बीच जब आप अपनी पेशेंस लूज कर रहे होगे, तब आप एक क्विक डोपामीन हिट के लिए अपना मोबाइल उठा लेते हो और उसमें कुछ फनी या एंटरटेनिंग चीज ढूंढने लगते हो। ये यूजुअली होता है आपके लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कि जो भी आप कर रहे हो वो उतना जरूरी या अर्जेंट नहीं है, और साथ ही साथ अपने आसपास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होने की वजह से। यानी डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने का सबसे सिंपल तरीका होता है खुद को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना, जो आप सिर्फ तभी कर पाओगे जब आप अपने काम को दिल से पूरा करना चाहते होगे। वरना आप चाहे अपने फोन या दूसरी डिस्ट्रैक्शंस को जितना मर्जी अवॉइड कर लो, आप फिर भी टाइम पास के लिए अपनी दीवारों और सराउंडिंग्स को ही देखने लग जाओगे। सो सबसे पहले एक गिवन टास्क को अपने पर्पस के साथ जोड़ो। जैसे अगर आपने एक बुक पढ़नी है, लेकिन जब भी आप उसे उठाते हो तब आपको नींद आती है, या फिर खुद ब खुद आपका हाथ मोबाइल की तरफ जाता है, तो उस बुक के पढ़ने के रीजन को रिवर्स इंजीनियर करना शुरू करो कि आप उस बुक को पढ़ क्यों रहे हो। शायद आपको नई नॉलेज हासिल करनी है जिससे आपको दुनिया की समझ आए। जब आपको दुनिया के बारे में समझ आएगी तब आप खुद को जान पाओगे। खुद को बेहतर जानने से आप अपनी स्ट्रेंथ्स को सही जगह पर यूज कर पाओगे और अपनी वीकनेसेस को सही डिसिप्लिन की मदद से ओवरकम कर पाओगे। इस तरह से अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने से आप उन कामों को कर पाओगे जो आपके पर्पस तक पहुंचने के लिए जरूरी हैं। अगर आप इस तरह से अपने पर्पस के पास पहुंचते जाओगे तो आप हर सुबह एक्साइटमेंट के साथ उठोगे बजाय सुस्ती और डीमोटिवेटेड फील करने के। ये एक्साइटमेंट संक्रामक होती है और दूसरे लोग भी आपकी एनर्जी के टच में आकर बेटर फील करने लगते हैं। जब आप खुद भी अपने गोल्स की तरफ पूरे पैशन के साथ चलते रहते हो और दूसरों के दिल में भी होप जगाते हो, तब आपकी लाइफ मीनिंग से भर जाती है और लोग आपको रिस्पेक्ट, प्यार, पैसा, रिकॉग्निशन सब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आपके पास ये सारी चीजें होती हैं, तब आप एक अच्छे पार्टनर को ढूंढ पाते हो, और एक अच्छे पार्टनर और सक्सेस के मिलने के बाद आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ पाते हो कि अब इन सब चीजों के पार क्या है। और ये क्वेश्चन आपको उन जगहों पर ले जाता है जहां दुनिया के बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन्हें हर प्लेजर, हर खुशी और अचीवमेंट की फीलिंग प्रेजेंट में चाहिए होती है। ये रीजन था उस बुक को पढ़ने का। लेकिन जब तक आप अपने किसी काम को पकड़कर उसे खींचना नहीं शुरू करते, तब तक आपको यही नहीं समझ आता कि उसके अगले छोर पर आपके लिए क्या चीज वेट कर रही है। ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो हर चीज को हिस्सों में बांट कर देखते हैं बजाय पूरी पिक्चर एक साथ देखने के, जिस वजह से आप 1 सेकंड से भी कम समय में ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कर लेते हो कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका काम या आपकी डिस्ट्रैक्शन। और जब आप अपने काम के पीछे के रीजंस को ही नहीं जानते, तो ये ऑब्वियस है कि आप उसे ऐसे ही ट्रीट करोगे कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि आपको क्या काम करना है। अगर डीप इनसाइड आपको उस काम को पूरा ना करने की वजह से गिल्ट फील होता है, तब उस काम को करने के रीजन को रिवर्स इंजीनियर करके देखो कि आप कहां पहुंचते हो। आपकी बॉडी में आपके लॉजिक से ज्यादा विजडम है, इसलिए अपनी बॉडी की सुनो और एक काम की एक्चुअल इंपॉर्टेंस जानो। सिर्फ ऐसा करने से ही आप इतना डिसिप्लिन डेवलप कर पाओगे कि चाहे आपके पास कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना हो, आप वही करोगे जो जरूरी है, ना कि जो मजेदार है।